यदि आपको है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम, तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आज का टॉपिक उन सब कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जिनको है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का प्रॉब्लम। आज के टॉपिक में हम आपको एक लिस्ट देंगे उन ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको रेगुलर बेसिस पे खाने से या किचन में रेगुलर बेसिस पे उनका प्रयोग करने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। इसलिए आज के टॉपिक को पूरा एंड तक देखिए और इसमें दी हुई सारी सब्जियों की एक लिस्ट बना लीजिए और रेगुलर बेसिस पे इनका प्रयोग करिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से लड़ने में आपकी मदद करेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जी। पालक, मेथी है, स्विस चार्ड है, कोलार्ड ग्रीन्स है, ये सारी हरी साग सब्जियाँ फाइबर से भरी होती हैं। ये सारी हरी साग सब्जियों को रेगुलर बेस पे अपने किचन में अगर इनका प्रयोग करते हैं तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं। ये सारी सब्जियों में कैलोरी कंटेंट भी काफ़ी कम होता है, तो इनको रेगुलर बेसिस पे लेने से आपका वजन भी कम करने में मदद मिलती है, जो कि इनडायरेक्टली आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। इसलिए ज़्यादातर हरी साग सब्जियों को आप रेगुलर बेस पे ले सकते हैं, इससे आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा गाजर यानी कैरेट्स काफ़ी अच्छी सब्जी है। इसमें होते हैं काफ़ी बीटा कैरोटीन, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है और आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये सारी सब्जी जो है फाइबर में काफ़ी रिच होती है और इनमें मौजूद कंपाउंड्स जो आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। तो ये सारी काफ़ी क्रूशियल सब्जियां हैं जो आपको रेगुलर बेस पे लेनी चाहिए। अगला है शिमला मिर्च यानी बेल पेपर्स। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसको रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जी है टमाटर यानी टमेटोज़। टमेटोज़ में होते हैं लाइकोपीन जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी में मौजूद जो चार्ज सेल्स या फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से भी लाइकोपीन बॉडी के चार्ज सेल्स यानी फ्री रेडिकल्स को कम करता है और ये फ्री रेडिकल्स या चार्ज सेल्स हार्ट की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए और बहुत ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, कैंसर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टमाटर द्वारा कम की जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जी है गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन काफ़ी कॉमनली अचार में, सब्जी में, अलग अलग तरह की क्विजीन्स में यूज़ होता है। इसमें मौजूद एलिसिन कंपाउंड है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसलिए गार्लिक को रेगुलर बेस पे लेना अच्छा माना गया है हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अनियन यानी प्याज में होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। ये वो कंपाउंड्स है जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करते हैं, तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क इनसे कम होता है। इनको रेगुलर बेस पे प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से स्वीट पोटैटोज़ थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। स्वीट पोटैटोज़ में क्या है, थोड़ा स्टार्ची कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स अच्छे होते हैं, तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए बुरा नहीं है। लेकिन इसमें स्टार्च के कंटेंट होने की वजह से और रिलेटिवली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये थोड़ा आपका फैट बढ़ा सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये है कि खाना खाने के बाद, ये वो सब्जी या वो पदार्थ को खाने के बाद वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितना बढ़ाता है नॉर्मल नेचुरल ग्लूकोज के कंपैरिजन में। यदि हम ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 100 मानते हैं तो उसके कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा शुगर लेवल्स को बढ़ाता है या ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाता है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। शकरकंद का ये बाकी सब्जियों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आलू से कम है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। इसी तरह से बीट काफ़ी अच्छा है। बीट का खासकर जूस अगर आप लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है और इसमें मौजूद नाइट्रेट्स आपकी नलियों को डायलेट करता है, हार्ट अटैक्स होने के चांस को कम करता है। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को फाइनल प्रॉब्लम हार्ट अटैक या लकवा आने की वजह से ही होती है, तो इस मामले में बीट आपकी मदद करता है। अगला इंपॉर्टेंट सब्जी है जुकीनी। जुकीनी में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसी तरह से एस्पैरेगस यानी चौलाई, इसमें भी लो कैलोरीज होते हैं, हाई फाइबर कंटेंट होता है, तो ये भी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। जुकीनी, एस्पैरेगस ये सब्जियां ज़्यादातर कॉमनली अपने इंडियन क्विजीन में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन अगली सब्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है हरी मटर। ग्रीन पीस में कुछ प्लांट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में कम करने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन ग्रीन पीस के साथ कैच है, इसमें होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च। अगर
ज़्यादा शुगर वाली या ज़्यादा स्टार्च वाली कोई भी हम सब्ज़ी अगर लेते हैं तो ये सब्ज़ियाँ आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाने का काम कर सकती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका वज़न बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए स्वीट पोटैटो के लिए जो हमने कहा था वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसमें भी थोड़ा मीठा कंटेंट ज़्यादा होता है, स्टार्ची कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये अच्छी तो है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। इसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स काफ़ी अच्छे हैं। ब्रसेल्स स्प्राउट्स में होते हैं फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। क्यूकम्बर यानी खीरा एक अमृत तुल्य सब्जी है हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए। जितनी भी मात्रा में आप सलाद की तरह से खा सकते हैं। ज़्यादातर इसमें पानी पानी होता है और फाइबर होता है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए हेल्दी है। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसके अलावा आर्टिचोक्स यानी हाथी चाक, ये भी हाई फाइबर कंटेंट कंपाउंड है, ये भी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसे भी आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं यदि आपको है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सेलेरी यानी अजमोदा, ये भी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, ये भी लो कैलोरीज है और काफ़ी ज़्यादा फाइबर कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट है, तो इसको भी आप ले सकते हैं यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वजन का प्रॉब्लम है। अगली इंपॉर्टेंट सब्जी ज़्यादातर लोगों के घर में बनाई जाती है, ये है बैगन। बैगन यानी एग प्लांट, ये भी लो कोलेस्ट्रॉल करने में मदद करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, फाइबर कंटेंट इसमें अच्छा है, तो कोलेस्ट्रॉल वाले और ज़्यादातर ओबीज पेशेंट्स यानी मोटे पेशेंट्स के लिए अच्छा है। टर्निप यानी शलगम, ये भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स में भरा है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए एक अच्छी सब्जी मानी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जी है मूली। मूली बिल्कुल गाजर की तरह या कुकुम्बर की तरह, खीरे की तरह सैलड्स में बहुत कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सैलड में यूज़ करी जाने वाली ज़्यादातर सब्जियां जैसे कि प्याज है, मूली है, गाजर है, क्यूकम्बर है, अनियंस है, ये सारी चीज़ें जो सब्जियों में यूज़ होती है, इवन बीट भी, ये सारी चीज़ें आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छी है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उसमें पत्ता गोभी को भी यूज़ किया जाता है, फूल गोभी को भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे तरह के सैलड्स के ऑप्शंस होते हैं। ये सारी ही सब्जियाँ कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सैलड्स खाइए। कच्ची जितनी सब्जियों को आप खाएंगे, इससे अपना पेट भरेंगे, तो उतना आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कम होगा, उतना आपका हाई कैलोरी वाली या हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ आप नहीं खाओगे, तो आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। और लास्ट में है फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, ये भी एक काफ़ी लो कैलोरी सब्स्टिट्यूट है। इसको काफ़ी जगह पे, काफ़ी क्विजीन्स में राइस सब्स्टिट्यूट की तरह इसको और कैबेज को यूज़ किया जाता है। मैं खुद भी अपने खाने में इसको राइस के सब्स्टिट्यूट की तरह या राइस के बदले यूज़ करता हूँ। इनिशियली मैंने अपने टेस्ट बड्स में हम इस तरह से फूड प्रिपेयर करते थे, सारी सब्जियों का मिक्सचर करते थे और उसमें राइस और फूल गोभी और पत्ता गोभी ये सब चीज़ों को डालते थे बाकी सैलड्स के साथ। धीरे धीरे मैंने अपने टेस्ट बड्स को इस तरह से अडॉप्ट किया है कि मैंने राइस के कॉन्सेंट्रेशन को कम मैं करता गया और पत्ता गोभी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता गया। अब ओवरऑल मुझे उतना ज़्यादा पता ही नहीं चलता कि दोनों में राइस ज़्यादा डाला गया या नहीं डाला गया। तो ओवरऑल ये राइस के सब्स्टिट्यूट की तरह से ये दोनों ही सब्जियों को यूज़ किए जा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ से हर व्यक्ति अग्री नहीं करेगा क्योंकि हर व्यक्तियों को दोनों का टेस्ट सिमिलर नहीं लगेगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको ज़्यादा खाएंगे और राइस को कम करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा। तो एटलीस्ट मैं उसको इसी तरह से प्रयोग करता हूँ, आप भी चाहे तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे ये ट्रेन करने में खुद को कुछ महीनों का टाइम लगा, आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि पहले ये सारा कॉम्बिनेशन बना के उसको खाइए, फिर धीरे धीरे राइस का कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाइए, पत्ता गोभी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाइए और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके टेस्ट बड्स इसके लिए अडेप्ट हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती हैं। आज का टेक होम मैसेज है कि ज़्यादातर सब्जियां जो अगर कच्ची खाई जाए और लो कैलोरी वाली सब्जियां हैं, वो ज़्यादातर सब्जियां आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में मदद करती है। ज़्यादा मात्रा में इनसे अपने पेट को भरने से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल में कुछ हद तक मदद पा सकते हैं। इसमें हरी साग सब्जी, कैरेट्स, सैलेड वाली ज़्यादातर सब्जियाँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी है, गाजर है, मूली है, खीरा है, ये सारी जो सैलेड्स की सब्जियाँ हैं वो इसमें मददगार है। बीट रूट्स है, शलगम वगैरह, ये भी सैलड्स में यूज़ होती है। ये सारी सब्जियाँ इस मामले में काफ़ी मददगार हैं। प्याज है, गार्लिक है, ये भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से बनी हुई सब्जियाँ, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करती है। टमाटर काफ़ी सैलड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। तो प्रिडोमिनेंटली आप मान सकते हो कि टेक होम मैसेज ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सैलड्स को खाइए, बाकी सब्जियों को भी कम ऑयल में बनाइए, ज़्यादा हेल्दी वे में बनाइए, तो ये आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, तेल को कम करने में और मोटापे को कम करने में मदद करेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक, करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े। यदि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट फ्रूट्स फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स वो टॉपिक ज़रूर देखें, उसमें भी आपको काफ़ी यूजफुल पॉइंट्स मिलेंगे। थैंक यू।